बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि आप देखें, सरकार ने बड़ी कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इमरान खान की तस्वीर नज़र ना आए, लेकिन वो तस्वीर भी नज़र आ गई जब वो सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने शिरकत की समाअत में। फिर उसके बाद अब पूरी उनकी ऑडियो 16-17 मिनट की आ गई है। तो जो ये चाहता था कोई भी, या हुकूमत जो चाहती थी कि इमरान खान साहब की वीडियो ना आए, सॉरी, उनकी ऑडियो ना आए, उनकी तस्वीर ना आए, तो वो कहाँ खड़े हैं अब? तो जो पॉपुलर लीडर है उसके चाहने वाले इतने ज़्यादा होते हैं कि कहीं न कहीं से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप खुले दिल का मुज़ाहरा करें, और जिसको लोग सुनने के लिए बेताब हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से उसको पज़ीराई मिली है, कितने ज़्यादा उसके व्यूज़ आए हैं। और मुझे याद है जब सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया था कि शायद इमरान खान लाइव उसमें आएँ समाअत में, तो पहले दिन जो सब्सक्राइबर्स थे उसमें तकरीबन 70-80 हज़ार लोगों का इज़ाफ़ा हुआ था। तो जिसको लोग सुनना चाहते हैं, उसको अगर आप इजाज़त नहीं देंगे लोगों तक उसका मैसेज जाने की, तो वो फ्रस्ट्रेशन होगी, और फिर ये चीज़ें हमारा जो आइन है उसमें गारंटीड है। एक तो ये अब मुझे लगता है कि जब इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं कि महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में जो हुकूमती जमातें हैं, उनसे जो ये अलायंस है जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल हैं, वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो खुले दिल का मुज़ाहरा करना चाहिए। उनकी जो बात है वो लोगों तक आनी चाहिए। आप सीबीएम्स करें, इसमें कोई किसी की ईगो का अना का मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हम यही बात सोच रहे थे कि इमरान रियाज़ का जो वाक़या हुआ, जिसमें उनको एहराम उन्होंने बाँधा हुआ था और उनको एक मुकदमे में उठा लिया गया, और बज़ाहिर वो मुकदमा बोगस मुकदमा लगता है। सबसे पहले तो मैं ये बिल्कुल ये जो डिमांड है मैं इसको दोहराऊँगा, मैं इसमें अपना वज़न डालता हूँ कि 2.5 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा है जिस साहब ने, कि जी उन्होंने ये फ्रॉड का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने दिए थे। उनका टैक्स रिटर्न आप चेक करें कि उनके पास 2.5 करोड़ रुपया था भी देने के लिए, और अगर था तो वो कहाँ से आया? फिर ये बात भी सामने आ गई कि वो एजेंट थे, पोलिंग एजेंट थे रिपोर्टेडली मरियम नवाज़ साहिबा के, आरिफ भट्टी उनका शायद नाम है। एक चीज़ नज़र आ रही है कि उनको सिर्फ़ हज से रोकने के लिए ये किया गया। लेकिन मैं 4-5 दिन उनके साथ रहा हूँ। एक लॉ अबाइडिंग बाय सिटीज़न की तरह उन्होंने अदालत में वो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उनके लिए उनका नाम ईसीएल से रिमूव किया। फिर उसके बाद गालिबन वो जो नो फ्लाई लिस्ट थी शायद, वो उसमें था उनका नाम। तो वो एयरपोर्ट गए, उनको नहीं जाने दिया गया। वो फिर दोबारा वापस आए। फिर उन्होंने आमिर फ़ारूक साहब ने वो जो है उसमें वज़ारत दाखिला से कहा कि आप श्योरिटी इनको दें। वज़ारत दाखिला ने कोई उनकी बात नहीं सुनी, अटॉर्नी जनरल साहब नहीं मिले, सेक्रेटरी इंटीरियर यहाँ पे नहीं थे। तो उन्होंने जो चीफ़ जस्टिस साहब का जो फ़ैसला था उसको चैलेंज किया, और एक डिवीज़न बेंच के सामने, जिसको मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और ताहिर अरबाब साहब ने उनका केस सुना, और उसमें उन्होंने हर तरह की गारंटी देने की ऑफ़र भी की इमरान रियाज़ साहब ने। तो डिवीज़न बेंच ने कहा कि आप वज़ारत दाखिला से कहा कि आप जो भी श्योरिटी लेना चाहते हैं आप इनसे श्योरिटी लें। तो सेक्रेटरी दाखिला ने, वज़ारत दाखिला ने 10 लाख रुपए की उनसे श्योरिटी ली। फिर भी इसके बाद भी अदालत ने उनसे कहा कि आप 8 जुलाई तक वापस आएँगे, और जो समाअत है उसमें आप शरीक होंगे, और अगर आप नहीं आएँगे तो आप जब भी आएँगे आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इमरान रियाज़ खान ने इस बात की भी गारंटी दी। उसके बाद वो हज के लिए, क्योंकि आखिरी फ़्लाइट थी और वो गुज़श्ता 3 साल से कोशिश कर रहे हैं हज के लिए, तो वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। तो रास्ते में सैकड़ों की तादाद में जो लोग बताते हैं, मेरी जिन रिपोर्टर से बात हुई है, या चले सैकड़ों नहीं होंगे तो दर्जनों होंगे। कुछ यूनिफ़ॉर्म में लोग थे, कुछ विदाउट यूनिफ़ॉर्म थे, कुछ ने चेहरे अपने ढाँपे हुए थे। बड़ा रूडली
उन्होंने इमरान रियाज़ को गाड़ी से निकाला और उसके बाद उन्हें वो ले गए थाना निश्तर कॉलोनी में बंद कर दिया। उस वक्त तो नहीं बताया एक्सक्यूज़ मी, दूसरे दिन बताया कि जी वो पर्चा एक दर्ज हो गया थाने में उनके ख़िलाफ़ और 5 जून की एफआईआर है और बंदे ने कहा जी कि मैंने रिपोर्टेडली फरवरी में मैंने को पैसे दिए थे वो मेरे साथ, तब ये फ्रॉड हुआ। तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की वो उस वक्त विर्द कर रहे थे, उन्होंने एहराम बांधा हुआ था, फैमिली उनकी एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रही थी और उनको इस तरह से ले गया। और पिछले 3 साल से मैं ये ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो हज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एक बहुत ही मुक़द्दस फ़रीज़ा है, रिलीजियस ड्यूटी है और जो साहिब इस्तिताअत मुसलमान हैं उन पर यह फ़र्ज़ है। ये हमारे जो 5 अरकान हैं दीन के, उनमें से एक अहम ये रुकन है। और फिर एक शख्स जो पूरी हर तरह की अदालती कार्रवाई के ज़रिए जा रहा है, उसमें पंजाब हुकूमत को इस तरीके से उनको रोकना और रूडली रोकना, फिर वहाँ पर शीशे तोड़े गए, मीडिया के कुछ लोग थे, यूट्यूब के कुछ लोग थे उनके साथ, उनको उनके शीशे तोड़े गए, तो उनके साथ ज़्यादती भी की गई, तो बड़ा ही अफसोसनाक है। और एक और बात, मुझे एक बात से बड़ी हैरत हुई, अब इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज़ एक जर्नलिस्ट हैं और टीवी एंकर भी हैं और बहुत अरसे से वो उन्होंने मुख्तलिफ़ जो टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें काम किया है, लेकिन उनको अब जर्नलिस्ट ही नहीं माना जा रहा। उनके नाम के साथ लिखा जा रहा है कि यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर कोई खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि कोई इज़्ज़त कम होती है उससे। सिटीज़न जर्नलिज़्म और सोशल मीडिया का बड़ा एक रोल है और इमरान खान साहब तो कहते हैं ये सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरो हैं। लेकिन मैं आपको एक अपनी बात बताता हूँ कि मैं जाता हूँ अडयाला जेल में इमरान खान साहब का ट्रायल कवर करने के लिए, तो मुझे रोक दिया गया। पहले जेल अथॉरिटीज़ ने कहा कि आप जर्नलिस्ट ही नहीं हैं, आप तो यूट्यूबर हैं। 25-30 साल प्रोफेशन के हर बड़े चैनल में काम किया, हर पोजीशन पर काम किया, लेकिन आज एज़ ए सहाफ़ी जो मेरी आइडेंटिटी है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊं, जेल अथॉरिटीज़ ने, पंजाब गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा एक दरख्वास्त दायर की है कि जी समी इब्राहिम यूट्यूबर है, वो जर्नलिस्ट नहीं है, उसको आप इमरान खान का ट्रायल जो है उसको कवर करने की इजाज़त नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा इब्तदाई समाअत में कि अगर प्ली ये ली गई कि शुरू में जब मैंने पिटीशन फ़ाइल की तो मैंने कहा कि मैं बोल का मुलाज़म हूँ, जबकि मैं बोल का मुलाज़म नहीं हूँ। हालांकि हकीकत ये है कि मैंने पिटीशन जो दायर की थी वहाँ पर जाके ट्रायल कवर करने की, वो एज ए सोशल मीडिया की थी, क्योंकि मेरे अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो मिलियंस में हैं और बोल के हवाले से एक सवाल हुआ था, तो मैंने ये अदालत को बताया था कि आज तक, अभी तक मैं ये जो आपके साथ वीलॉग कर रहा हूँ, ऑफिशियली मुझे बोल ने टर्मिनेट नहीं किया। मैंने मुतअद्दद बार उन्हें लिखा है कि आप मुझे बताएं कि मेरा क्या स्टेटस है, क्योंकि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर वो मुझे टर्मिनेट करते हैं विदाउट नोटिस तो 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी या उन्हें 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो आज भी मेरा स्टेटस वही है जो मैंने, अदालत ने जब मुझसे पूछा तो मैं बाउंड हूँ अदालत को हक़ाइक़ बताने पर। तो मैंने यही अदालत को बताया था कि ये मैं इजाज़त तो ले रहा हूँ इसलिए कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, मिलियंस मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन बोल ने अभी तक मुझे ऑफिशियली टर्मिनेट नहीं किया। तो मेरी जो अडयाला जेल जाके जो मैं कवर करता हूँ वो बोल के कोटे से नहीं कवर कर रहा। ये इट वाज चीफ जस्टिस आमिर फारूक्स वर्डिक्ट, जिसने कि बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि जो आज़ादी इज़हार राय है उसको अपहेल्ड किया और आज भी उन्होंने ये कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अदालतें बतौर सहाफ़ी हमें रिकग्नाइज़ कर रही हैं, इमरान रियाज़ को भी उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, मुझे भी, लेकिन ये हुकूमत इसको रिकग्नाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रही है। अब इससे अंदाज़ा, और वो बिल्कुल फ्री फेयर ट्रायल नहीं है इमरान खान साहब का, इसीलिए मुझे रोकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर सहाफ़ी बैठते हैं किसी जज की वहाँ पर आवाज़ नहीं आती, किसी विटनेस की आवाज़ नहीं आती, लॉयर जो आपस में डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उसकी आवाज़ नहीं आती, और वो फिर बस मर्ज़ी की ख़बरें चलती हैं और छपती हैं। और मैं क्योंकि वहाँ पर जाके जो देखता हूँ वो बयान करता हूँ, तो वो बड़ी तकलीफ़ है जेल अथॉरिटीज़ को या शायद पंजाब गवर्नमेंट को। तो ये आज पाकिस्तान में हमें 25-30 साल इस प्रोफेशन में गुजारने के बाद अपनी आइडेंटिटी
बतौर सहाफ़ी उसको बरकरार रखना भी इन्होंने मुश्किल कर दिया है। ये नून लीग की और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और MQM की गवर्नमेंट है जो क्लेम करते हैं कि हम आवाम के नुमाइंदा हैं और आज़ादी सहाफ़त पर भी बिलीव करते हैं और आवाम के फंडामेंटल जो राइट्स हैं उस पर भी बिलीव करते हैं। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।